जी जरूरी प्रश्न है। महाराज जी, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन हम क्यों नहीं कर पाते महाराज जी? क्या त्रुटि है आपके ब्रह्मचर्य में? क्या त्रुटि है? कमजोरी तो हम अपनी जानते हैं ना कि हमारे द्वारा क्या त्रुटि हो रही है। अगर आपको संकोच लग रहा हो तो आप कागज में लिख के दे दीजिए। वो वृत्ति मन की जो है वो एकाग्र नहीं होती। उस सब की एकाग्र ना होने से ब्रह्मचर्य में कोई फर्क नहीं पड़ना, इसमें समझना है। हमारी बुद्धि थोड़ी देर के लिए इधर उधर दौड़ सकती है, इससे ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ सकता। जब तक हमारे मन को विषय भोग का आधार नहीं होगा तब तक हमारे ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ेगा लिखित, क्योंकि अपने लोगों का जीवन वही रहा है ना। हमारे इंद्री को संयोग जनित कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई स्थान जब तक आधार नहीं मिलेगा तब तक वो हमें नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सांसारिक पुरुष उसका चिंतन करके विकल हो जाएगा, लेकिन उपासक का क्रास चिंतन चलता रहता है। उपासक तो वही है जो उसका प्रधान भगवत चिंतन है, और रपट गया तो विषय चिंतन में जाता है, तो क्रास चिंतन होता है। इसलिए वो इतना बलवान चिंतन नहीं है कि उसको भ्रष्ट कर सके। पक्का समझ लेना, सबके हृदय में ऐसा क्रास चिंतन होता है, वो काटता रहता है। विकार जो है वो हमारे भजन को काटता रहता है, तो भजन जो है विकार पर हावी रहता है। दोनों का युद्ध चलता रहता है, एक दिन विजय हो जाती है और वो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। पर ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एकाग्रता पूर्वक जिस विषय का चिंतन किया जाता है उसका हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ता है। अब हमारा नाम चल रहा, मानो हम जबान से ही बोल रहे राधा राधा राधा, और हृदय से विषय चिंतन कर रहे हैं, तो ये राधा राधा चैन नहीं लेने देगा, जलाएगा अंदर। तो वो एकाग्रता पूर्वक हम सरस चिंतन काम का कर नहीं पाए, इसलिए वो हमारे हृदय में प्रभाव नहीं डाल पाएगा। वो ऊपर ही ऊपर ऐसे और हमें क्लेश पैदा करेगा, तो वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल। लेकिन अगर हम डूब गए उसमें, तो आप कोई क्रिया करो चाहे न करो, एक मनोवाह नाड़ी है वो आपके ब्रह्मचर्य को खींच करके बाहर कर देगी। शरीर की रचना ऐसी है, चिंतन से इतनी आपके अंदर वो मनोवाह नाड़ी वो सक्रिय हो जाएगी कि वो आपके सप्तम धातु को बाहर कर देगी। तो ऐसा मन एकाग्र ना होने से ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। मन एकाग्र हो गया तो सिद्ध पुरुष हो गया, जो रहे सदा एक रस, तो फिर ईश्वर जीव भेद कहो कस। अगर एक रस हमारी एकाग्रता रहे, ज्ञान रहे, तो भगवत स्वरूप में स्थित हो गया। तो साधकों का मन तो चंचल रहता है, क्योंकि मन, यही तो लड़ाई होती रहती है। पर वो ऐसा नहीं है कि मन सरस भाव से काम में डूबने का साधक अवसर दे। हम तभी भ्रष्ट होते हैं जब हम सहारा देते हैं उसको, काम का कोई न कोई आश्रय हम दे देते, तभी भ्रष्ट। चाहे वो कोई क्रिया हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, इसे आप ढूंढ लीजिए। अगर आप उसके आश्रय नष्ट कर दिए तो स्फुरित होगा और खत्म हो जाएगा वो। अगर आश्रय है तो प्रेरित करेगा, वहां चलो, वो देखो, वो करो, 1000 बार प्रेरित करेगा। उसका नाम मनमत। इतनी जोर से मन को मथेगा कि आप सब भूल जाओगे और वही कर बैठोगे, वहीं पहुंच जाओगे, वही। तो ये है उसका प्रभाव। तो हम कोई यदि हम गृहस्थ हैं तो एक हमारे यहां मर्यादा है, एक पत्नी व्रत आदि की नियमावली लेकर के धर्म पूर्वक। और यदि हम वैराग्य भावना में, तो वो आश्रय ही ना रखें। पक्का अगर आश्रय रखेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, पक्का समझ लीजिए, इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ ऐसी चेष्टा